अखंड भारत बनाने में बाधक नेहरू ने किया था, आज मोदी की गारंटी ने कोर्ट ने मोहर लगा दी। अब तो यही कहूंगा, बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला। अब ये लाख चिल्लाते रहे टोपीधारी लोग, वहां की जनता इन्हें रगेद देगी। छाती पीटे या टोपी लहराएं, अब वो दिन लौटने वाला नहीं है जो नेहरू ने बुरे दिन में कश्मीर को फंसाया। कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद है और वो ऐसा एक्टिंग करते हैं अपने बड़े भाई को डराने के लिए। वो उनको डराते हैं और वो पुत्र मोह में डर जाते हैं। ये जब कहते हैं कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, तो वो डर जाते हैं। 370 को जो चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, उसकी वैधता को जो सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश से 370 को हटाकर 370 हटाया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना। साथ में ये भी कहा कि सरकार के फैसले पर बार बार कोर्ट में आना सही नहीं है, इससे अराजकता पैदा हो सकता है। देखिए, 5 जुलाई 2019 को मोदी ने जो किया, मोदी जो करते हैं, मोदी की गारंटी है। और अखंड भारत, जो हमारे बटे हुए भारत को अखंड भारत बनाने में बाधक नेहरू ने किया था, आज मोदी की गारंटी ने कोर्ट ने मोहर लगा दी। अब तो यही कहूंगा, बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला। देश के अंदर, कश्मीर के अंदर अमन, चैन, शांति, उद्योग का बढ़ावा, आमदनी, आज हर गांव में पंचायती राज के द्वारा सशक्तिकरण। अब ये लाख चिल्लाते रहे टोपीधारी लोग, वहां की जनता इन्हें रगेद देगी, इन्हें उल्टे पांव लौटा देगी। कहते थे ना कि हटने के बाद कोई तिरंगा नहीं लेगा, लाल चौक पर तिरंगा यात्रा निकलता है। इसलिए नरेंद्र मोदी, ये नया भारत है। नए भारत में भारत का सांस्कृतिक विरासत भी बढ़ रहा है, अखंड भारत भी हो रहा है। अब मैं बुरे नजर वालों को बार बार कहता हूं, अब कदम मत उठाओ बुरे नजर वाले, तेरा मुंह काला। लेकिन सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निरस्त करने पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ऐतिहासिक है और आज का फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, ये देश के लिए आशा की किरण है और उज्जवल भविष्य का वादा है जो भारत को और अधिक मजबूत करेगा। देखिए, चिंता मत करें, केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भविष्य इससे उज्जवल हो रहा है, बल्कि भविष्य में कुछ और भी होगा, उसका भी भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने निराश है और कहा है कि हमें एकजुट होकर लड़ना होगा, हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। महबूबा मुफ्ती छाती पीटती रहें, पीओके के सारे लोग कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी, भारत में मिलेंगे। इसका क्या जवाब है मुफ्ती का, महबूबा का? आज पूरे पीओके में मोदी मोदी कर रहा है, महबूबा मुफ्ती छाती पीट रही हैं, फारूक जी छाती पीट रहे हैं। छाती पीटें या टोपी लहराएं, अब वो दिन लौटने वाला नहीं है जो नेहरू ने बुरे दिन में कश्मीर को फंसाया था। आपके विरोधी नेता भी इस फैसले का स्वागत, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, वहां चुनाव जल्द हो। साथ में उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले अगर पीओके को शामिल किया गया तो यह अभ्यास जो है चुनाव का पूरे कश्मीर में एक साथ होगा, जो और अच्छा होगा। जो लोग अपने पिताजी के सिद्धांतों पे नहीं रह पाए, वो मोदी जी को ज्ञान न दें। मोदी जी राष्ट्र के वैभव के प्रतीक हैं। हर वो काम मुमकिन है जो राष्ट्र के लिए
उत्तम है। उसी में पीओके भी है। मैंने कहा जो राष्ट्र के लिए उत्तम है। दादा, नीतीश कुमार जी ट्विस्ट ट्रैक पॉलिटिक्स, मतलब एक साथ दो चीज़ों को आजमा कर अक्सर चलते हैं। कल का जो दृश्य था, तकरीबन 1.5 साल बाद वो गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ एक स्टेज पर बैठे, और इस चीज़ की कैसे व्याख्या पॉलिटिकली करेंगे? देखिए, हम तो व्याख्या करते नहीं हैं। सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा बंद है, और वो ऐसा एक्टिंग करते हैं अपने बड़े भाई को डराने के लिए। और मैं बार बार कहता हूँ, वो उनको डराते हैं और वो पुत्र मोह में डर जाते हैं। ये जब कहते हैं कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, तो वो डर जाते हैं। लालू जी, भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा बंद है। हाँ, अगर वो बीजेपी स्वीकार लें तो कुछ हो सकता है, पार्टी आ जाए तो। आपने कहा मायके का उदाहरण दिया, मायके तो वो डराते हैं ना। लेकिन आप देखा है ना, जो लड़की, जो लड़का अपने बाप घर का सम्मान गिराता है, उसको घर में स्थान नहीं मिलता। नीतीश जी ने अपनी राजनीतिक सम्मान को जमीन में मिला दिया है, इसलिए उनके लिए कोई जगह नहीं। लेकिन इंडी ब्लॉक में भी वो फिलहाल हैं, और ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करती है कि नीतीश कुमार को अपोजिशन का चेहरा प्रधानमंत्री का बनाया जाए। अब उनका चेहरा बिहार के मुख्यमंत्री का है ही नहीं, और प्रधानमंत्री कहां से बनेंगे? जो आदमी समाज के किसी गांव के चौराहे पर नहीं जो बात बोला जा सकता है महिलाओं के लिए, वो अगर विधानसभा और विधान परिषद में बोलें, उसको क्या कहेंगे? मानसिक संतुलन